अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। कल आपने शो देखा होगा जिसमें हम लाहौर सिटी तहसील में मुख्तलिफ मुकामात पर गए थे जहां पे खिलाफ वर्जी की जा रही थी टाइम लिमिट की। टाइम लिमिट जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि 11 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट में डाइन इन अलाउ नहीं है और 12:30 के बाद किसी भी रेस्टोरेंट में टेक अवे तक अलाउ नहीं है। लेकिन 2-2 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, 1-1 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे। आज उसी प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आपको दिखाते हैं कि और कितने मुकामात पे वायलेशंस की जा रही हैं। जी सर, ये क्या, ये तो लाइटें शाइटें बंद करके खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट को चकमा दे रहे हैं। इन्होंने लाइट्स भी ऑफ की हुई हैं और ये कुर्सियां भी जो हैं उल्टी की हुई हैं। अच्छा, अभी हमने चेक किया है तो ऊपर फैमिलीज भी बैठी हुई हैं और लोग भी बैठे हुए हैं डाइनिंग के लिए। तो अभी हम उधर चेक करते हैं। चलें, आए जी, चलें जी जी जी। इसका तरीकाकार ये होता है, ये फैमिलीज़ को आप एक दफ़ा अनाउंसमेंट करके बता दें कि इनका बिल नहीं होगा, ये उठ के चले जाएँ, क्योंकि वजह ये है कि ये टाइम वायलेशन कर रहा था रेस्टोरेंट। बिल्कुल ऐसे ही लास्ट टाइम भी हमने जब इस तरह के ऑपरेशन किए हैं तो उसमें यही किया हमने। तो ये आपकी बात ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये चले जाते हैं, बिल नहीं पे करेंगे। और चूँकि ये भी हमारी अपनी फैमिलीज ही हैं, ऐसे ही बिल्कुल बेशक है। तो इनको रिक्वेस्ट करते हैं जी, ऑफ द कैमरा इनको रिक्वेस्ट कर देते हैं सर कि यहाँ से उठ के चले जाएँ। और क्योंकि ये वायलेशन कर रहा था, रेस्टोरेंट बेवकूफ़ बना रहा था गवर्नमेंट को, तो इनके साथ अब कार्रवाई फिर फर्दर आप देख लें क्या करनी है। आप मैनेज कर रहे हैं सर? आप कैशियर हैं, मैनेजर कौन है? मौजूद हैं? मौजूद हैं। अच्छा, तो आप कैशियर हैं, आपके इल्म में ये बात थी कि 11 बजे के बाद नहीं आप डाइन इन करवा सकते थी, इसीलिए लाइटें बंद की हैं? लाइट जली गई, लोग अंधेरे में जानबूझ के खा रहे हैं, आपने जनरेटर यूपीएस कुछ नहीं उनको प्रोवाइड किया। माशाल्लाह समझदार हैं, बड़े हैं, बुजुर्गी की आपके सफ़ेद बाल आ गए हैं, दाढ़ी में बेवकूफ़ बना रहे हैं गवर्नमेंट को भी और मुझे भी। यार ये आप मोबाइल बंद करें ना मैनेजर को। बाहर आ जाए सर, बाहर आ जाए। ये जी बेवकूफ़ समझा जा रहा था इंतज़ामिया को भी, गवर्नमेंट को भी, कैमरे को भी, माइक को भी। कहा यह जा रहा है कि लाइट गई इसीलिए लाइट बंद है और लोग जो है शौक से अंधेरे में खाना खा रहे हैं इनके मुताबिक। खैर मैनेजर सर, मैनेजर को देखते हैं अब, मैनेजर कहाँ पे हैं? नीचे बैठे हैं मैनेजर। अच्छा, मैनेजर नीचे बैठे हैं जी। भैया एसी साहब है ना, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपको लाइट ऑन करने का कह रहे हैं। आप लाइटें जलाइए, लाइट तो ऑन करो यार। भाई ये नीचे लाइट है, इधर लाइट लगी हुई, वो बड़े सामने। आप ये बताइए यूपीएस के, तो फिर हमें बता दें कहाँ से लगनी है। तो भाई मेरे इधर ध्यान दें जरा, इधर ध्यान। यार आपको नहीं पता लाइट कहाँ से ऑन होनी है? मोहतरम बात सुने जी। सर मोहतरम एसी साहब हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे लाइट ऑन कर दें। सर मेरे इख्तियार में नहीं है लाइट ऑन करना, मैं कैसे दिया है? आपके इख्तियार में रेस्टोरेंट खोलना है, आपके इख्तियार में वायलेशन करना है, आपके इख्तियार में गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाना है, आपके इख्तियार में लाइट ऑन करना नहीं है। मुझे 3 से 4 दिन हुए यहाँ पे जॉब करते हुए। तो सर लाइट तो ऑन करें ना, 3-4 दिन से आपको ये इख्तियार पता चल गया कि लाइट। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको नहीं पता यहाँ पे लाइट कहाँ से चलती है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता यहाँ पे लाइट। चलें जी, आ जाए सर, बाहर एसी साहब बाहर बुला रहे हैं आपको, बाहर आ जाए। ये जी भाईजान के मुताबिक इनको पता नहीं है कि लाइट कहाँ से चलती है। और दूसरी बात कि इनके इख्तियार में नहीं है लाइट ऑन करना, इनके इख्तियार में वायलेशन करना है, इनके इख्तियार में गवर्नमेंट का मजाक बनाना है, इनके इख्तियार में कानून का, लाहौर हाई कोर्ट का मजाक बनाना है, लेकिन इनके इख्तियार में लाइट चलाना नहीं है।
ये जी यहाँ से लाइट बंद की गई थी। ये भाईजान ये जो हमारे साथ अंदर स्टाफ के बंदे हैं, इनके इख्तियार में लाइट ऑन करना था, लेकिन इनके इख्तियार में लाइट ऑन करना नहीं था। ये इख्तियारात इनके मेरी समझ से बाहर है सर। माशाल्लाह इख्तियार में नहीं था लाइट ऑन करना, लोगों को खिलाना इख्तियार में है, बेवकूफ़ बनाना आवाम को, हुक्मरान को, इंतज़ामिया को, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आपके सामने ही है, इख्तियार में आपके सामने ही है। ये देख लें, अब ये बहाने हैं, ये बहाने बना रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है हमारा एज ए कौम यही मिजाज हो गया है कि हम बहाने भी बनाते हैं, गलती करते हैं और गलती को मानते भी गलती को मानते नहीं तो यही काम ये कर रहे थे। चलें भाईजान आप आ जाएं। सर मैनेजर आप हैं जी, आपसे बात करते हैं। मैनेजर ऊपर है, कोई और है? मैनेजर को तो बुला दें सर। मैंने सब देख लिया जो भी इशू है, आप बस एक वो बना रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है। हम बना रहे हैं जो आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सर आप जनाब आप एक मिनट सर, और उन पुलिस वालों को हम धक्का ना दें, धक्का ना दें, धक्का ना दें, धक्का नहीं हम दे रहे, बात छोड़ अच्छा दें मेरी आप। बात सुनिए ना, आप जो कर रहे हैं ना वो हमें नजर आ रहा है। आप जो कर रहे हैं वो आपको नहीं नजर आ रहा, जो हम कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। अपना करता ये क्या तारुफ क्या था जनाब? छोड़ दें आप, कौन बंद है? कर- कौन ये सील कर दूं, कोई बात है? कौन करे सर? सील आप करें। मालिक हैं? हाँ मालिक है, करे सील, कोई बात नहीं। करे सर। ये कौन थे जो आपके साथ थे? वैसे भाई इधर गाहक ही है, कोई बात नहीं, बस बड़ा आपकी गाहक भी बड़ी सपोर्ट करते हैं यार, देख लेंगे, अच्छी बात, कोई बात नहीं। आप करते ये हैं बड़ा सर। प्यार है, प्यार है। आप भी गाहक हैं, आप भी ऐसी सपोर्ट करते हैं? बड़ी जंगी सपोर्ट है यार ताड़ी। ये मैं जी ये जो इनके गाहक है ना, ये जो आम शहरी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जब आपको पता है कि कानून की खिलाफ वर्जी है तो उस कानून की खिलाफ वर्जी होने में आप शरीक ना हो। आप नजर नहीं आ रहा कुछ यार, पेट्रोल क्या इतना नजर आना महंगा है, चाहिए? ये बकाया हालात नजर नहीं आ रही, पेट्रोल खाना कानून पीना ने खत्म नजर करने आ रहा है यार। अच्छा। हुकूमत नहीं करना सब कुछ, अच्छा। फिर वो एक ही कानून रूल ने होना खत्म चाहिए। करना है। कोई अफसर हो उसके लिए सब कुछ चल जाता है। मेरे साथ चलो, मैं बाइक पे लेके चलूं, या नारकली खुला है, लक्ष्मी चौक चलो। किस अफसर के लिए आपने चलाया था? मुझे वो अफसर का बात बता दो, अफसर का नाम बता मुझे क्या पता हो। आप मेरे साथ चलो बाइक आप पे। किस कौन अफसर था? कौन अल्लाह अफसर? जाने गाहक था वो, हमें अफसर का नहीं नाम पता। बता दें। कोई हमें नहीं पता भैया, आप करें सील, फिर कोई किसी बात अफसर पे क्यों इल्जाम लगा आप रहे हैं? मेरे साथ चलो बाइक पे दिखा के लाओ। आप मुझे अपने पास आपने जो मैं एक रेस्टोरेंट खोल के बात रखा हुआ कर था रहा किस अफसर के लिए खोला था बता दें। मैं आज आपको बताएं एक उन बात- अफसर का नाम ऑन कैमरा मुझे बताएं। पता ही नहीं ना, मैं कैसे बताऊं? नहीं कर रहे हैं, ऐसे इन्होंने ही क्या है। बताना है आपको? ये सर एक बहाना होता है। चले जी, जो कार्रवाई है वो तो की जाएगी। ये हुजूम इनके मुताबिक गाहक का हुजूम ये आपने देख लिया जी। सर ये अब क्या कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ? जी बेसिकली इनको अब सील किया गया है अच्छा, और ये वायलेशन करके भी मान नहीं रहे थे। अभी तो ये सारी इन्होंने ड्रमबाजी यहाँ पे की है। ऐसे ही है। पहले हमें चकमा दिया है, लाइटें ऑफ थी इनकी, और इन्होंने गाड़ियाँ देखी हमारी आते हुए और फ़ौरन लाइट्स ऑफ कर दी। ऑफ कर दी। हालांकि ऊपर लोग बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो खाना शाना खा रहे थे, कोई प्राइवेट लोग थे और फैमिलीज़ भी थी। तो उनको हमने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप 11 बजे के बाद डाइन इन ना किया करें, क्योंकि गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन है। बिल्कुल तो ऐसे ही अभी वो फैमिलीज़ जो हैं वो समझदार थी, वो फौरी तौर पे जो हैं वो खाना उन्होंने ख़त्म किया है और चली गई हैं। उनको हमने यही कहा था कि आप बिल भी नहीं पे करेंगे। बिल्कुल, जो क्योंकि ये इतनी सजा तो इनकी बनती है, इतनी तो बनती इतनी तो बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब इनको फाइन किया जाएगा? अभी तो फ़िलहाल इनको सील किया है और इसके बाद ये देखेंगे कि ये अगर कोई एफिडेविट वगैरह देते हैं कि आइंदा हम वायलेशन नहीं करेंगे, उसके बाद फ़ाइन करके इनको हम खोल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तजावज़ात की जद में आता है ये जो सामान इनका बाहर पड़ा है? ये एग्जैक्टली ये सारी तजावज़ात हैं, ये इन्होंने बाहर रखे हुए हैं अपने, ये सारे पकवान वगैरह और सारा कुछ। ये भी बिल्कुल गलत है। इसके अलावा ये पार्किंग भी इस तरह से नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं करवा सकते। इसके ऊपर भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन रखेंगे। पार्किंग की जगह पे तो तजावज़ात हैं। और एक बड़ी मज़ेदार सर आपको बात दिखाऊं, आपने शायद नज़र आपकी गई होगी, इधर कैमरा कीजिएगा जी, ये देखें जी। अभी तक अंगीठी चल रही है, इनके मुताबिक रेस्टोरेंट बंद था। ये कोयले, इतनी सर्दी तो है नहीं कि आग बिल्कुल ऐसे ही जो है। ये लगा के बैठे हों। इन्होंने बारबेक्यू भी चलाया हुआ है और साथ में जहाँ पे इन्होंने ये रखा हुआ है अपना बारबेक्यू वाला स्टैंड, ये भी पार्किंग की जगह है। सही है, और तजावज़ात की जद में आती है। बेसिकली ऐसे ही है। तो ये इस पे भी अब कुछ कार्रवाई की जाएगी, इंक्रोचमेंट पे सामान इनको उठाया अभी जाएगा। इसका सामान इनका जो है ना, जो इंक्रोचमेंट के जद में आ रहा है, वो सारा उठा लें। ये जी दो चीज़ें कर दी गई हैं। एक तो सामान इनका उठाया जाएगा जो कि तजावज़ात की जद में आ रहा था, आगे रोड के ऊपर गया हुआ था। पार्किंग इस वजह से इतनी इरेगुलर पार्किंग हुई हुई है क्योंकि जो पार्किंग की जगह है यहाँ पे जी शटर लगा दिया गया है, धड़ा बना दिया गया और इंक्रोचमेंट का सामान यहाँ पे अपने ठेले लगा दिए गए हैं। तो दूसरा ये कि सील कर दिया गया। सील के बाद सर अब डी सील का ऑफिशियल तरीका क्या होगा? डी सीलिंग का यही है, अभी हमें ये एफिडेविट देंगे कि आइंदा हम टाइम वायलेशन नहीं करेंगे। Okay. उसके ऊपर इनको फाइन किया जाएगा और खोल दिया जाएगा। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या, बल्कि मेरी अपनी आंखों देखा बाकी है, पहले भी एक दिन मैं इसी तरह बाहर शो कर रहा था, आया हूँ, तब भी टाइम वायलेशन थी। एफिडेविट तब भी इन्होंने गालिबन दिया होगा, तो दोबारा खुल गया। अब ये दूसरी वायलेशन पे कोई ज़्यादा है इनका
यानी कि ज़्यादा कोई सज़ा इस पे हो जो दूसरी दफ़ा वायलेशन है? ये मेरा ख्याल है सजाओं के आदी हो गए हुए हैं तो अभी आज इनकी एंक्रोचमेंट भी हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। ये ठीक ये जैसे रिटेलिएशन आपके आगे हुई है या बहस हुई है, जैसे आपसे बहस कर रहे हैं, मुझे भी लगता है सजाओं के आदी हैं। हाँ लगता तो ऐसे लगता तो ऐसे। चले जी, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्टेट को कितनी दफ़ा चैलेंज कर सकते हैं। खैर चलते हैं आगे चल के फर्दर और इलाके देखते हैं कितने इलाकों में इसी तरह के वायलेशन हमें देखने को मिल रही है। पता है आपको 11 बजे तक का टाइम है। गाड़ी जा रहे थे हम तो, फोन लेने आए हैं। अभी फ़ोन लिया उसके बाद खाना खा रहे हैं। फ़ोन की ट्रीट दे रहे हैं, मुझे लगता है ना। ये होटल वालों का कसूर है। नहीं नहीं सर, ये देखें कसूर इसका भी है। मैं जी किधर गए वसीम साहब हमारे, मैं जी ऑन कैमरा कहूँगा कसूर आपका भी है भाईजान। जब आपको पता है कि कानून इजाज़त नहीं देता 11 बजे के बाद बैठने की, तो जितने कसूरवार रेस्टोरेंट वाले हैं जो आपको खाना दे रहे हैं उतने कसूरवार आप भी हैं जो बैठे हुए हैं। ऐसे ही हैं कसूरवार सर जी, कसूरवार ये भी हैं और मान गए। खैर लेकिन इन्हें क्या, इन्हें भी पकड़ ले, इन्हें पकड़ना हमने, उन्हें भी नहीं है। पकड़ कौन रहा है? ये एसी साहब हैं, पकड़ेंगे किसी को भी नहीं। उनको बताएंगे कि आप ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइए सर आगे चल के देखते हैं कौन मैनेजर हैं। अब तो लाइटें बंद हो गई हैं। ये जी ये रौनकी होती हैं एसी साहब के आने से। किसी भी इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर जब उस इलाके में चला जाता है तो उसको देख के कानून खुद ही सीधा हो जाता है। अभी फ़ौरन लाइटें बंद हो गई हैं एसी साहब को देख के। अच्छा बैठी हैं सर अंदर, फैमिली बता रहे हैं कि फैमिलीज भी अंदर बैठी हुई हैं। अब मुनासिब नहीं लगता कि हम लोग अंदर जाएं। तो ओनर किधर है यार? आप आ जाए इधर, मैनेजर ओनर। जी सर आप ओनर हैं। क्या टाइम हो गया? टाइम 12 बज गया। 12 बज गए? 12 नहीं बज गए सर, टाइम दोबारा देखने टाइम का है 12:30 तक। 12:30 तक का? टेक अवे 12:30 बजे। हाँ तो ये तो खाना खा रहे हैं बंदे बैठ के। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। नहीं वायलेशन तो आपने की है ना। माजरत करें। माजरत कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी माजरत पे क्या जवाब बनता है। नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। आगे थोड़ा सा आगे आ जाए जी। अच्छा अब मुझे नहीं समझ आ रही आपकी माजरत पे मैं क्या जवाब दूँगा। मेरी समझ से बाहर है। गलत है। आप 11 बजे इसको एग्जैक्ट बंद किया करें और 12:30 बजे जो है वो टेक अवे बंद कर दिया करें। अभी आप देखें ना 12:30 बजे तक डाइनिंग करवा रहे हैं तो वो गलत है। हाँ 11 बजे डाइनिंग ख़त्म। सर असल मसला पता है क्या, आप मेरे भाई हैं, आपको मैं बताता हूँ असल मसला पता है क्या सर। ये असल मसला वो लोग हैं जो कानून को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे कानूनियत वर्सेस ला कानूनियत हो जाती है। यहाँ कानून को हम फॉलो नहीं करते हैं। आपका रेस्टोरेंट नहीं है, मेरा अपना रेस्टोरेंट है, आप भाई है मेरे, लेकिन कानून की तो खिलाफ वर्जी है ना सर। हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है? चले माजरत नहीं वैसे है या नहीं, बस ये तो बताएं यार। है माजरत तो सर ये आपका लेना देना इनसे है। मेरी जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी है। बहुत से माजरत कर रहे हैं। माजरत अब मुझे नहीं समझ आती है आपकी माजरत का मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो सील होगा, ये वायलेशन है। ठीक है नहीं माफ़ी तो तब होती है। अच्छा चलें आप अपनी रिटर्न माफ़ी दे दें हमें, एफिडेविट एक। ठीक है उसके बाद फिर आपको डीसील कर देंगे हम। अभी हम आपको सील कर रहे हैं, इसको सील कर दें। फैमिलीज़ को रिक्वेस्ट करें वो बाहर आ जाएं। यार भाई मेहरबानी इस तरह नहीं ना होती भाई। बात ये है कि आपने एक गलती की है। ठीक है गलती मान रहे हैं तो उसको अभी हम इमीडिएटली, अब मैं खुद आया हूँ, मेरा स्टाफ सारा रात को 12:30 बजे जाग रहा है, तो हम हुकूमती अहकामात पे अमल दरामद करवाने के लिए आए हैं। वैसे हमारा कोई ज़ाती काम नहीं है यहाँ पे। नहीं अभी तो फ़िलहाल इसको बंद करेंगे, आप बंद करें इसको। तो बंद कर देते हैं सर करें ना अभी फिर बंद करें। देखें बात पता है क्या, कानून की खिलाफ वर्जी में तो माजरत देना होती है। अब वो क्या करें साहब, उन्होंने अपना काम तो करना है। आप अपना काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। वो सर आपकी मेहरबानी है यार, रिक्वेस्ट आपकी अपनी जगह ठीक है। पर आपको वैसे एक बड़ी मजेदार बात वो दूं, आए, मैं अब जस्ट अभी पहुंचा हूँ आगे, गाड़ी से उतरने लगे यार, वो आगे मुझे नहीं पता था। कौन आ गए? आप एसी साहब आ गए।
सही है। जितने प्यार से, जितनी शफकत से साहब आपसे इतनी देर बात कर रहे हैं सर, यही बड़ी बात है। लोग क्या मुस्कुरा के बात करें, वरना अक्सर वही यही बड़ी खूबसूरत बात है जी। चलें, शुक्रिया। चलें सर, अभी क्या कार्रवाई है जी? ये मुस्कुरा के हम आपसे बंद करवाएंगे इसको। ठीक है, चलें बंद करें इसको। सील किया जाएगा सर। यार ये वर्कर्स भी बेचारे जो रात को 12:30 बजे तक जाग रहे हैं, इन्होंने क्या नींद पूरी करनी है? सोचें ना आप, इनका भी नुकसान हो रहा है। जो लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। 11 बजे तक का टाइम है, गवर्नमेंट ने रखा है, मजबूरियाँ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये सारी चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो आप इसको बंद करें, ठीक है? लोग सोएं घर में जाके, नींद पूरी करें, सुबह फ्रेश उठें, काम पे जाएं, अच्छा काम करेंगे। क्या ख्याल है? चले बड़े जी, बड़े प्यार से उन्होंने आपको समझाया। अब आप समझ जाए तो मजा आया उनकी बात का। उनके गुड लोग ऐसे ही है। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो हमसे गलती हुई, हमने माना, मगर उनकी गुड लोगों उनके बात करने का ऐसे ही है, देखें कितने प्यार से, एंड है ना, एंड। प्यार चलें जी, आप भी बड़े प्यारे इंसान, अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया। ये बड़े अच्छे शख्स थे जी, लेकिन मान गए हैं बात कि कानून की खिलाफवर्जी हो रही थी, आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा सर, सील नहीं कर रहे? इसको हम बंद करवा रहे हैं और फाइन कर रहे हैं साथ में। चले ये भी, अच्छा जी, सील नहीं कर। अच्छा सर, ऑपरेशनल नहीं है ये, सील नहीं कर रहे ऑफिशियली, लेकिन इसका मतलब ऑपरेशनल चला नहीं सकते हैं। सुबह खोलने के बाद आप रात 11 बजे इसको बंद कर देंगे। 12:30 बजे टेक अवे। 11 बजे आप किसी को बिठा के खाना नहीं खिलाएंगे। ये देखें ना, अभी भी पीछे कुछ 11 बजे के बाद डाइनिंग नहीं होगी यहाँ? नहीं होगी, नहीं। आपके कस्टमर्स पीछे बैठ के अभी भी खाना खा रहे हैं और बड़ी तसल्ली से खा रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। अब आपको फाइन जो है वो मैं कर रहा हूँ 50,000 रुपया, ठीक है? और नहीं, दाढ़ी को हाथ ना लगाओ यार, मैं गुनाहगार बंदा हूँ। करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। छोटे है, कितनी मोहब्बत कर दूं, बोलो। वालदैन फौत हो गई थी, साढ़े घर धमाका हो गया, सिलेंडर फट गया सी। ओ अल्लाह ते मेरे वालिद छोटा भाई दोनों शहीद हो गए। इतने बड़ी यतीम मस्कीन है, मोहब्बत कर लो थोड़ी बहुती। सारे पता दुनिया जाड़ चली है। ठीक है जी, ये जी वासी साहब की मोहब्बत है और ये उनकी शफकत है कि उन्होंने जुर्माना कम कर दिया। सर कितना किया? 15,000? 15,000। वजह ये है कि वो उन्होंने मजबूरी थोड़ी सी जाहिर की थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे ही है, तो 15,000 जुर्माना किया गया और सील भी नहीं किया गया। चले सर, फर्दर चलते हैं, आगे चल के देखते हैं और कितनी जगह पे हमें खिलाफवर्जी मजीद देखने को मिलती है। ये अभी तक हम तहसील सिटी में है, सिर्फ लाहौर की जो तहसीलों में से तहसील सिटी है, सिर्फ उसी में है, उसी में इतनी जगह पे अभी खिलाफवर्जी देखने को मिल रही है। और ये बड़ा शुक्रिया जी एसी साहब का, जो लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पे एसी साहब रात को 1 बजे तक बाहर निकल के इनसे रिक्वेस्टें करके मोहब्बत से इनको समझा रहे हैं कि कानून की खिलाफवर्जी ना करें। स्टाइल आपको देख के लाइटें बंद हो गई हैं? बिल्कुल ऐसे ही, इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं और अभी ये टेक अवे भी चल रहा है मेरे सामने और डाइनिंग भी मेरा ख्याल है चल रही है। आए देखते हैं। डाइनिंग चल रही है? जी ये जी हियर कम्स अनदर सरप्राइज। यहाँ पे डाइनिंग चल रही है और बड़ा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बना के जी अंदर खिलाफवर्जी की। बिल्कुल ऐसे ही है और दीदा दनिस्ता खिलाफवर्जी कर रहे हैं। नीचे उन्होंने लाइट्स ऑफ की हैं और ऊपर ये डाइनिंग भी करवा रहे हैं सारी। ऐसे ही है। क्यों भाई, मैनेजर किधर हैं आप? मैनेजर
अच्छा सर, मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी को समझ आती है तो इधर आइएगा जी वसीम भाई, बात सुनिएगा जी मेरी बात सुनिएगा एक सेकंड। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप में से किसी का चेहरा कैमरे पे नहीं आएगा, सिर्फ मेरा चेहरा कैमरे पे आ रहा है, कैमरा सामने लेंगे जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक छोटी सी भाईजान, सबसे ये रिक्वेस्ट है, आपकी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कानून की खिलाफवर्जी अगर कहीं हो रही होती है तो उसमें आप शरीक ना हुआ करें। आप यहाँ पे खाने आते हैं तो इनको सर्व करना पड़ता है, 11 बजे तक टाइम है डाइन इन का, 12:30 तक टाइम है टेक अवे का। कानून की खिलाफवर्जी में शामिल हो के शरीक हो के मजीद कानून की खिलाफवर्जी ना करें, ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट है जी। किसी को कोई एतराज़? किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अब बाकी जैसा कि एसी साहब ने कह दिया कि आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपका बिल हो चुका है, आप सब उठ के जा सकते हैं एंड यू कैन लीव नाउ प्लीज़। ये जी लोगों से तो बात करके उनको समझाने के लिए किसी कोशिश कर दी है। अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं इनके मैनेजर या जो भी मैनेज कर रहे हैं फिलहाल इसको, शिफ्ट इंचार्ज वगैरह, वो हमें देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इज हियर, और ये आपकी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे कानून की खिलाफवर्जी हो रही होती है वहाँ पे शरीक होके उसमें अपनी शमूलियत ना किया करें। आपको पता होना चाहिए 11 बजे तक टाइम है रेस्टोरेंट्स का, 11 बजे के बाद रेस्टोरेंट में डाइन इन अलाउ नहीं है। सर सही कह रहा हूँ मैं? तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आप कानून की खिलाफ वर्जी जहाँ हो रही होती है उसमें सर अपना रोल ना अदा किया करें। आप सबसे जिसको मेरी आवाज़ आ रही है, तो अभी एसी साहब की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनके मुताबिक आप यहाँ से जा सकते हैं, सबका बिल हो चुका है, और जिनका खाना रहता है सर आपको कहीं और से खाना खाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट सील होने लगा, आपको जाना पड़ेगा सर। थैंक यू। रिक्वेस्ट की गई है मेरी तरफ से लोगों को, मेरा असल काम यही है अवेयरनेस दी जाए, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ कानून की खिलाफवर्जी हो रही है आप अपना रोल अदा ना करें, बल्कि कानून को फॉलो करें, कानून की खिलाफवर्जी को फॉलो ना करें। समझा रहा हूँ, शायद मेरे समझाने से समझ आ जाए, क्योंकि कानून के डर से तो समझ नहीं आ रही है लोगों को फिलहाल। सर मैंने तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है वो मैंने करने की पूरी ड्यूटी दी है, मैंने आगे सबको समझाने की कोशिश की है कि जहाँ कानून की खिलाफवर्जी हो रही होती है आप शामिल ना हुआ करें, क्योंकि देखिए रेस्टोरेंट तो हम बंद करवा देंगे, इन शहरियों को समझाना वो मेरे ख्याल से मेरा ही काम है, और वो ऑन स्क्रीन भी मैं समझा रहा हूँ, ऑफ स्क्रीन भी समझा रहा हूँ, शायद मेरे समझाने से समझ जाएं। कार्रवाई सर इनके खिलाफ क्या की जाएगी? यहाँ पर तो एक ग्रैंड लेवल पे खिलाफवर्जी की जा रही है ना, ऐसे ही यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है और सरासर वायलेशन हो रही है कानून की, जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का उसके खिलाफ चल रहे हैं। अभी मैनेजर्स को मैंने नीचे पूछा है, वो कहते हैं जी माजरत है, और माजरत में मेरा ख्याल है मैंने उनको ये कहा है कि यार ये ऐसे ही है जैसे आप किसी को थप्पड़ मार देते हो और बाद में कहते हो यार माजरत है, ये तो कोई तरीका नहीं है। सर मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन में होगी गालिबन या नहीं होगी। आपसे पहले अभी आपके यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हुआ था उससे पहले इस रेस्टोरेंट को सील किया गया, इसी वजह से, टाइम की खिलाफवर्जी की वजह से इसी रेस्टोरेंट को सील किया गया, समझाया भी गया, इनकी माजरत भी कबूल की गई। ये दूसरी दफ़ा जी गालिबन, ये दूसरी दफ़ा जी, तीसरी दफ़ा पहले भी हुआ सर 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा इनको ये पहले भी कर चुके हैं, तो अब इनकी तीसरी दफ़ा माजरत सर कैसे कबूल करनी है वो अब आप मेरे से देख लेते हैं जी, बुला लेते हैं जी, मैनेजर्स को बुलाते हैं जी, जो फिलहाल शिफ्ट इंचार्ज या जो भी मैनेज कर रहे हैं फिलहाल इस रेस्टोरेंट को, उनको बुला के पूछते हैं कि उनकी तीसरी दफ़ा की माजरत किस तरह से कबूल है। ये मैनेजर हैं रेस्टोरेंट के, मैनेजर हैं? अच्छा, मैं रेस्टोरेंट फ्लोर मैनेजर हैं, चले मैनेजर ही है ना, सॉर्ट ऑफ मैनेजर ही हैं जी सर। अच्छा ये बताइएगा अभी टाइम क्या हुआ, देख दें ज़रा मुझे। सर 1:15 हो गया, और डाइनिंग का टाइम क्या है? 11 बजे तक। 11 बजे तक, और डाइनिंग चल रही है, और टेक अवे का 12:30 वो भी ख़त्म हो गया आपके पास टाइम, और टेक अवे भी चल रहा है, दोनों चीज़ें चला रहे हैं, 1 बज गया, गलत है सर, माजरत है उस चीज़ के लिए। आपको पता भी है, अगर ना पता हो तो फिर तो वो तो अलग बात है। अभी आपको पता भी है 11 बजे तक टाइम है डाइनिंग का, और 12:30 तक जो है वो टेक अवे का, लेकिन उसके बावजूद आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर उसके लिए ऊपर से ऑर्डर्स हैं, क्या है बताएं क्लियरली, सर को बात बताएं ना, कोई ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से ऑर्डर्स हैं, कौन मेजर कौन रोल अदा कर रहा है? आ जाए जो मर्जी आ जाए, बंद नहीं करना। नहीं सर ऐसा तो जुर्माना करवा लें, सील करवा लें। नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चले, आपको पता है ना 2 दफ़ा पहले ये सील हो चुका है, बंद हो चुका है, 3 दफ़ा जी, पता है आपको? तो चौथी दफ़ा यार, चौथी दफ़ा माजरत, चौथी दफ़ा भी माजरत होती है सर? नहीं अब मेरा ख्याल है माजरत तो नहीं बनती आपकी, जुर्माना करेंगे हम, आपको सील भी करेंगे और फाइन भी करेंगे। चले जी, ये चौथी दफ़ा तो
इस साहब कह रहे हैं माजरत नहीं बनती है, अब जुर्माना भी होगा, सील भी होगा। चल के नीचे देखते हैं कार्रवाई। आप मैनेजर हैं जी? आप मैनेजर हैं सर? सर मैं अकेला नहीं, सारे हम लोग फ्लोर सारे मैनेजर। आ जाओ यार। कि टोटल मैनेजर कितने हैं? हमारे इधर 5 है, आ जाओ यार। 5-6 मिल के ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कानून की। ये जी इस साहब से पूछें अब क्या करने लगे वो सर? अभी तो मैं आपको सील कर रहा हूँ और आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अंदर किसी किस्म का कोई आपका कोई ऐसा मटेरियल जो ख़राब होने वाला है वो आप निकाल लें, और कोई अंदर जो है वो आपका कस्टमर ना हो, आपका कोई स्टाफ का बंदा ना हो। इसको मैं सील कर रहा हूँ ताकि कल को आपको ये क्लेम ना करें कि हमारा कोई बंदा अंदर रह गया है, कोई ख़राब होने वाली चीज़ अंदर रह गई है। ये सारी चीज़ें अभी निकाल, क्योंकि सर ये सील होने के बाद ना ऑफिशियली जब तक डी सील नहीं हो जाता आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते सील को, ना अंदर जा सकते हैं ना अंदर कोई काम कर सकते हैं। कोई बंदा अपने स्टाफ का भी है तो उसे बाहर ले आए। माशाल्लाह स्टाफ तो आपका काफ़ी सारा है, यहाँ पे आप जमात करा लें, यहाँ पे 4-5 ठीक है सर, है ना, काफ़ी स्टाफ है। आपको पता है ये सारे आप लोग जो सारे हैं ना, आप लोग सबका हिस्सा है इस कानून की खिलाफ वर्जी में। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है, बिल्कुल। ये सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर क्या कार्रवाई है जी की जाए? सील करेंगे जी, सील करेंगे जी, ये सील करने लगे हैं जी। ये जी सील सर कर दिया गया। फाइन अब कितना इनको किया जाएगा? अभी ये एफिडेविट देंगे, अच्छा, लिख के देंगे, आइंदा ये वायलेशन नहीं करेंगे, टाइम की पाबंदी करेंगे। अच्छा, उसके बाद इनको जो है वो फाइन किया जाएगा। अच्छा उसके बाद फाइन किया जाएगा। लिख के दे जी सर, एफिडेविट इस साहब कह रहे हैं लिख के दे दें। जी सर। कितना सर जुर्माना कर रहे हैं? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये जुर्माना किया जा रहा है जी। उसकी वजह ये है कि ये चौथी दफ़ा इनको समझाया जा रहा है, चौथी दफ़ा इनकी माजरत कबूल की जा रही है। 3 दफ़ा पहले भी सील हो चुका है, तो मेरे ख्याल से भी चौथी दफ़ा की माजरत होती नहीं है। ये बचपन में हमारे वालिदैन भी जब हमें कोई हम गलती करते थे ना सर, तो पहली दफ़ा सॉरी मान लेते हैं, दूसरी दफ़ा मान लेते हैं, तीसरी दफ़ा फेंटी मिलती थी। मुझे तो हमेशा फेंटी मिली है, तो ये इनके ख्याल से मेरे ख्याल से इनके लिए अब ये सबक होना चाहिए चौथी दफ़ा वाला। ये फेंटी वाले काम से मुझे याद आया कि आपको भी जो है ना इस तरह का खोल लेना चाहिए रेस्टोरेंट। अच्छा, 4 दफ़ा उसको जो है वो आप नहीं मैं तीसरी दफ़ा में समझ गया था। मैं तीसरी दफ़ा में समझ गया था जी, ये मेरे से सर थोड़े ज़्यादा डीप है। लेकिन कोई नहीं, अभी जो डिटाई मैं इसमें कर रहा हूँ ना कि ये मैं कहीं पे भी रिपोर्ट हर जगह का करूँगा सर, और मैं आपको साथ लेके जाया करूँगा जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की खिलाफवर्जी होगी, आपको इंशाल्लाह साथ लेके जाया करूँगा, रिपोर्ट भी करूँगा। ये जी फिलहाल 2 लाख जुर्माना कर दिया गया है और सील कर दी गई है प्रेमिसेस। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं और भी कोई जगह हमें देखने को आज मिलती है खिलाफवर्जी करने वाली या नहीं। ये जी क्राउड किस तरह निकला है, कितनी मिकदार में क्राउड निकला है, कितने लोग बाहर निकले हैं, ये आपको कैमरे पे दिखाई दे गया होगा। और ये अभी वक्त क्या हो रहे हैं जी, 2 बज रहे हैं और 2 बजे ये सूरत हाल है यहाँ पे, ये क्राउड है यहाँ पे। और ये हाँ जी भाईजान कवाल साहब सुनाए हमें भी कुछ, क्या आता है आपको? जो कुछ भी नहीं आता। कानून की खिलाफवर्जी आती है? मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। आप अभी सीख रहे हैं? कानून की खिलाफवर्जी आती है? वो भी सीख रहे हैं? नहीं तो ये कर तो रहे हैं। मैं करने मैं तो पीछे बैठा होता हूँ। जहाँ भी बैठे हैं एक ऐसे प्रेमिसेस में बैठे हैं जिसको बंद होना चाहिए, तो खिलाफवर्जी हो रही है। ये तो ओनर को पता है। अच्छा ओनर को पता है। ये कौन, आपको पता है मैनेजर कौन है, ओनर कौन है यहाँ पे? आप जॉब करते हैं यहाँ इनके पास? नहीं, मैं कवाली का काम डेली बेसिस पे आते हैं या जॉब करते हैं? जॉब ही करते हैं, क्योंकि कसूरवार तो आप ही है ना, आपको सुनने ही लोग आते हैं ना यहाँ। जी सर, ये यहाँ पे आपको देख के कवाली बंद हो गई है जी, लोगों का मज़ा सरूर ख़राब हो गया। तो ऐसे ही है। ये रात के 2 बजे तक, मतलब 11 बजे तो ऊपर 3 घंटे ऊपर हो गए हैं। इनके मैनेजर कौन है जी सर? आपके बुलाने पे शायद आएंगे। हाँ जी, लेडीज़ हैं तो सर लेडी खिलाफवर्जी कर सकती हैं, तो ऑपरेट भी कर रही हैं, तो लेडी को बुला लें। लेडी है जी, लेडी मैनेजर है इनकी। देखते हैं लेडी मैनेजर से बात करके कौन है वो खातून और क्यों खिलाफवर्जी कर रही है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की भी, ज़िला इंतज़ामिया के फैसले की भी, और क्यों मजाक समझा हुआ है कानून को। टाइम क्या हो गया सर जी? टाइम तो 2 बजे। 2 बज गए? जी जी। मुझे नहीं अंदाज़ा था, वैसे आपने मुझे बता दिया। ये इतनी रौनक देख के मुझे लग रहा था अभी दिन के कोई 7-8 का टाइम है शाम का। हाँ आ जाए मैम, आ गए। अच्छा वीडियो नहीं बनती आपकी? आ जाए, वीडियो नहीं बनती। ये जी
खातून है मैनेजर, वो कह रही है वीडियो वो नहीं बनवाना चाह रही है। मैम आपकी वीडियो नहीं बनेगी जी, आप मुंह दूसरी साइड पे कर लें जी, बात करें इस हिसाब से। सर मैडम अभी टाइम क्या हो गया? क्या टाइम हो गया मैम? मैं बता देता हूँ आपको 2 बजे। 1:47 ये रात को 2 बजे आप यहाँ पे कस्टमर्स को जो है वो डाइनिंग करवा रहे हैं, कवाली चल रही है, ये तो कोई तरीका नहीं है। आपको पता है ना टाइमिंग क्या है? है परमिशन, मतलब कि हमें जो मालिक से है परमिशन इतने बजे तक थी, इसलिए हमने खोला हुआ, वरना हमारा दिल तो नहीं करता इतने बजे तक खोलने का। मालिक कौन है, क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे खुद हायर की। उनके पास आप मुलाजमत कर रही हैं, आपको मुलाजमत मुझे आगे से किसी ने हायर किया हुआ है ना। अच्छा, मुझे मेरी मैनेज करती हैं इसे? हाँ जी, नहीं मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं मतलब के GRO हूँ, ठीक है। मैनेजर के बाद मैंने देखना होता है। ओके, मैनेजर का क्या नाम है? मैनेजर का नाम मैनेजर को बुलाएं सर फिर, क्योंकि ये खातून जी GRO करके कुछ बता रही हैं। GRO क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। क्या होता है कि वो जो सारा टेक पे करता है ना, टेक केयर करता है। आपके साथ आपने उनके साथ दोहराया तो ऐसे मुझे लगा शायद पता होगा। GRO तो GRO मुझे तो नहीं पता क्या होता है जी GRO, लेकिन मैनेजर को सर फिर बुलाते हैं, देखते हैं मैनेजर कौन है और क्या कर रहे हैं। और कहा ये गया कि जी ऊपर से ऑनर की तरफ से हमें इजाज़त मिली हुई है। यहाँ जी नो वन इज़ विलिंग टू टॉक, और रात के 2 बजने 2 से भी ऊपर टाइम हो गया है, और एसी साहब इनके मुलाजिम तो है नहीं कि यहाँ पे इस तरह खड़े इनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो खैर एसी साहब ने ये फैसला किया कि फिर मज़ीद इनका इंतज़ार नहीं करना, सील करते हैं प्रेमिसेस, और जो भी जुर्माना वगैरह करना होगा उन्होंने वो करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। स्टाफ को बाहर निकलवाया जा रहा, खाली है यार, एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कोई अंदर रह ना जाए, सबको बाहर निकलवा लीजिएगा जी। स्टाफ सारा बाहर निकलवाएंगे एसी साहब, और अब देखते हैं चल के पूछ के कि सील होने के अलावा अगर जुर्माना भी कर रहे हैं तो वो कितना कर रहे हैं। ये सर कितना जुर्माना इन्हें किया गया जी? ये अभी 50,000 फाइन किया है इनको हमने, और इन्होंने लिख के भी दिया है कि आइंदा ये वायलेशन नहीं करेंगे और मेरे ख्याल से नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से। और एक एग्जांपल भी सेट कर रहे हैं जी अपने एरिया में, ये सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं कि और कोई भी खिलाफवर्जी ना करे कानून की। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके साथ दिन भी आज का अच्छा गुजरा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये जी वासिक अब्बास साहब, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर तहसील सिटी, हमारे साथ आज मौजूद थे, और अपनी तहसील में मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर विज़िट किया उन्होंने, जहाँ जहाँ खिलाफवर्जी हो रही थी टाइम ड्यूरेशन वाली हुकूमत के एक हुक्मनामे की, सबको जुर्माना किया गया या सील किया गया। और उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह का काम ये भी करते रहेंगे, और आप बहैसियत शहरी जिनको मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, आप भी समझ जाएंगे कि आपने इस कानून की खिलाफ वर्जी में अपना रोल अदा किस तरह से करना है। इस तरह से नहीं कि उसमें शमूलियत की जाए, बल्कि इस तरह से कि वहाँ ना जाया जाए जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।